सुनिए जी, कंचन दीदी के यहाँ से कार्ड आया है, परसों की गोद भराई है, आप चले जाइएगा, मैं कल बाजार जाकर सब खरीदारी कर लूंगी। क्या बात कर रही हो भाग्यवान, गोद भराई औरतों का कार्यक्रम होता है, मैं भला क्या करूंगा वहां जाकर, तुम चलो ना साथ। नहीं, आप नहीं समझते, मैं नहीं जा पाऊंगी। ये क्या बात हुई सुनीता, इस तरह दुनिया से मुंह मोड़कर तो जीवन कटेगा नहीं। अब जो है सो है, वास्तविकता को स्वीकार करो और खुलकर जियो। पति राजेश के कहने पर सुनीता ननद के घर जाने के लिए तैयार तो हो गई थी, लेकिन मन में अभी भी डर बाकी था। 2 दिन बाद सुनीता गोद भराई में पहुंच गई थी। कंचन, ये तेरी वही मेरठ वाली भाभी है ना जिसकी कोई औलाद नहीं है? काकी, ये औलाद वाली बात कहनी जरूरी थी क्या? क्या भाभी की कोई और पहचान नहीं है? लो भाई, मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया जो इतना बुरा लग गया तुम्हें? जो कहा सच्ची तो कहा। जाने दो ना कंचन दीदी, इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है। ऐसा है बहू, आखिर किस किस का मुंह बंद करवाएगी तू? शादी को इतने साल हो गए, आज तक गोद खाली है ना इसकी। और ठीक है, अगर भगवान ने गोद नहीं भरी तो ना सही, लेकिन किसी दूसरे औरत की गोद भराई में आकर अपशिगुन फैलाने का क्या मतलब हुआ भला? इतनी समझ तो होगी ही ना तेरी पढ़ी लिखी भाभी में। माँ जी, आप भी? अरे इस तरह से कोई बात करता है कि घर आए मेहमान से? और मैंने ही न्योता भेजकर बुलवाया है, इसीलिए आई है भाभी। किसी को भी मेरी भाभी के साथ गलत व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। भाभी मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आपको इतना कुछ सहना पड़ा। कंचन ने माफी तो मांग ली थी, लेकिन अब जली कटी बातें सुनने के बाद सुनीता से फंक्शन में रुक पाना मुश्किल हो रहा था। आंखों में आंसू लेकर वो उल्टे पांव वापस लौट जाती है। घर आकर सुनीता बिल्कुल गुमसुम रहने लगी थी, न किसी से बात करती न कुछ कहती। देखो सुनीता, भाग्य के लेखे को मिटा तो नहीं सकते हम, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर सकते हैं। अब 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि हमारे यहाँ संतान का जन्म नहीं हो सकता, या फिर किसी अनाथ को गोद लेकर मां बनने का फर्ज निभा लो। पति राजेश की बात सुनीता को भी जम जाती है और जल्द ही वो एक बेटे अजय को गोद ले लेते हैं। साल भर का अजय कब सुनीता राजेश के परिवार का हिस्सा बना उन्हें पता भी नहीं चला, और अब उनकी दुनिया अजय के आसपास ही घूमने लगी। अजय को परिवार में आए अभी 1.5 साल ही बीता था कि अचानक सुनीता की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी। वो और भी ज्यादा कमजोर होती जा रही थी, चेहरा पीला पड़ गया था और शरीर हरदम सुस्त रहता था। क्या बात है सुनीता, आजकल तुम अजय की देखभाल ठीक से नहीं कर रही हो? कहीं तुम्हारे मन में ये बात तो नहीं है ना कि अजय तुम्हारा अपना बच्चा नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे जब सारे समाज के सामने उसे अपने घर ले आए तो अब वही हमारा बच्चा है। आज के बाद ये बात अपनी जुबान से मत निकालिएगा। लेकिन हाँ, आपकी बात सही है, आजकल मैं किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर पा रही हूँ। बिस्तर से उठने की इच्छा ही नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है एक बार डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं होगी। ऐसी बातें अपने मन में मत लाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। फिर भी तुम्हारे मन की तसल्ली के लिए कल डॉक्टर के पास चलेंगे। अगले दिन दोनों डॉक्टर के यहाँ पहुंच गए थे। ये कैसे संभव है? पिछले 10 साल से आप कितनी उम्मीद के साथ मेरे क्लिनिक पे आ रहे हैं। मैंने भी हर तरह का इलाज आपके ऊपर ट्राई करके देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और अब सारी दवाइयां छोड़ने के बाद अचानक इतनी बड़ी खुशखबरी। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, खुलकर बताइए ना। अरे घबराना छोड़िए, खुशियां मनाइए आप लोग। सुनीता पेट से है, वो 3 महीने की गर्भवती है, लेकिन हाँ शरीर बहुत कमजोर है, तो बहुत ख्याल रखना होगा। क्या कहा? मुझे तो अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा। एक अनाथ बच्चे को नई जिंदगी देकर जो पुण्य किया है ना आप लोगों ने, शायद भगवान ने उसी का फल दिया है आपको। इसे प्रसाद समझकर खुशी खुशी स्वीकार कर लीजिए, वरना मैं तो हाथ पीछे खींच चुकी थी। मानो परिवार में खुशियों की झड़ी लग गई। अजय ने इस घर में आकर जैसे बरसों का सूनापन दूर कर दिया था। भगवान को लाखों धन्यवाद देने के बाद सुनीता और राजेश ने गिनकर करीब 6 महीने बिताए, और आखिरकार वो दिन भी आया जब सुनीता का अपना बेटा आकाश पैदा हुआ। सुनीता, एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे, मेरी बातों को गलत मत समझना। अब तुम्हारा अपना बच्चा हो गया है, लेकिन यह अजय इस घर में हमारे भरोसे आया। अपने बच्चे के प्रेम और मोह में कहीं इस अजय के साथ हम कोई ज्यादती ना कर बैठे। बार बार यही बात मेरे मन में आती है। कैसी बात करते हैं जी? अजय ने माँ कहकर मेरे माथे से बांझ होने का इतना बड़ा कलंक छुड़ा दिया। मेरे लिए आकाश से पहले अजय ही रहेगा। मैं सारा जीवन उसके एहसानमंद रहूंगी। जैसा कि सुनीता ने राजेश से वादा किया था, उन्होंने कभी अजय और आकाश में कोई भेद नहीं किया। दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया, खूब प्यार दिया। देखते देखते दोनों जवान हो गए। सुनते हैं जी, दोनों ने पढ़ाई पूरी कर ली है।
मुझे लगता है अब दोनों के लिए अच्छी लड़कियां देखकर उनके हाथ पीले कर देने चाहिए। और वैसे भी उम्र का कौन सा ज्यादा फासला है इनके बीच। फिर भी अजय 3 साल बड़ा है तो शादी पहले इसी की होगी। मैं 1-2 जगह बात चलाता हूँ। जल्द ही नैना के साथ अजय का रिश्ता हो जाता है और वो दुल्हन बनकर इस घर में आ जाती है। क्या बात है अजय, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? अरे यार, कोई एक बात हो तो बताओ। ये तो रोज का ही हो गया है। मुझे ऐसा लगता है नैना, मैं इस कंपनी में ज्यादा दिन नौकरी नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है तुम मुझे गलत समझो, लेकिन कंपनी की नाजायज मांगों को पूरा करते करते थक गया हूं मैं। हर संडे वर्किंग कर देते हैं, देर रात तक लैपटॉप हाथ में लिए रहो, यहाँ तक कि घर से बाहर निकलकर कोई त्योहार भी खुलकर नहीं मना सकते। हर समय सर पर तलवार लटकी रहती है कि न जाने कब क्लाइंट का फोन आ जाएगा। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी क्या यही गुलामी का पट्टा पहनना रह गया था? आप ऐसी बातें क्यों सोच रहे हैं? आजकल तो कंपनियों का वर्क कल्चर ही ऐसा हो गया है। और फिर कंपनी आपको अच्छी सैलरी भी तो दे रही है। इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, ऐसे कैसे नौकरी छोड़ देंगे? और सबसे बड़ी बात, अगर नौकरी छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? कहीं और नौकरी देखता हूँ। किसी और कंपनी में नौकरी करेंगे तब भी यही सब करना होगा। ऐसा सिर्फ आपकी कंपनी में तो नहीं हो रहा। मेरी और दोस्तों से भी बात होती है, लगभग सभी का यही हाल है। मैंने कुछ सोचा है, लेकिन अभी पूरी तरह से श्योर नहीं हूं मैं। बताता हूँ तुम्हें। इधर अजय मन ही मन काफी परेशान था, तो दूसरी तरफ आकाश के लिए शालिनी का रिश्ता आ गया था। जल्द ही आकाश और शालिनी की भी शादी हो जाती है और शालिनी छोटी बहू बनकर इस घर में आ जाती है। कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। कितने सालों तक मैं अपने आप को कोसती रही कि भगवान ने न जाने किस काली स्याही से मेरा भाग्य लिखा है, जो मेरे आंगन में कोई चहल पहल नहीं। लेकिन देखो, कहते हैं ना, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। समय आने पर ईश्वर ने 2 हीरे जैसे बेटे भी दिए और आज उनकी पत्नी भी बहू बनकर घर में आ गई। कभी काटने को दौड़ने वाला ये आंगन आज कितना भरा पूरा लग रहा है। दोनों बच्चे पढ़ लिख गए, अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। माँ बाप को इससे ज्यादा क्या चाहिए? माँ जी, भगवान ने तो आपको एक ही बेटा दिया था, दूसरा तो आपने अपनी इच्छा से ले लिया। इसमें भगवान की कृपा कहाँ से होगी? जो भगवान को उन्हें आपका बेटा बनाना होता तो आपकी कुख से पैदा नहीं होते वो। तुम गलत सोच रही हो बहू। ये सब पहले से नियोजित होता है कि कौन कब हमारे जीवन में किस संबंध के रूप में प्रवेश करेगा। और ऐसा किसने कहा तुमसे कि जन्म देने से ही कोई माँ बनता है? अगर ऐसा होता तो कन्हैया और यशोदा का रिश्ता सदियों सदियों से लोगों के लिए पूज्य ना होता। तुम्हारी उम्र अभी इन सब रिश्तों को समझने के लिए बहुत कच्ची है। समय आने पर सब समझ जाओगी। आई बड़ी बेटों वाली। जिस घर परिवार पर मेरा और मेरे पति का अधिकार होना चाहिए था, सासू माँ ने सड़क छाप अजय को भी इस घर का हिस्सेदार बना रखा है। अरे कोई बराबरी है क्या उनकी हमारे साथ? पता नहीं किसका खून होगा। किसी इज्जतदार परिवार का बच्चा होता तो यूं अनाथ आश्रम में थोड़ी ना पड़ा होता। सास सुनीता दोनों बहुओं के लिए समान भाव रखती थी, लेकिन यही समानता शालिनी की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी। ये क्या माँ जी, आपने मुझे भी 5 तोले का हार चढ़ाया? ये तो कोई बात नहीं हुई। क्या मेरा अधिकार अभी इस घर में सिर्फ इतना ही है? कैसी बात कर रही हो बहू? पूछ लो अपनी जेठानी से। अगर तुम्हें उससे 1 ग्राम भी कम सोना दिया हो तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। जेठानी से क्या पूछना? उनकी और मेरी कोई बराबरी है क्या? जेठानी जी की अपनी जगह है और हमारा आपके साथ संबंध अपनी जगह। मुझे किसी के साथ कोई बराबरी नहीं करनी। बस इतना पता है कि अगर उन्हें आपने 5 तोले का हार बनवा कर दिया तो मुझे कम से कम 10 तोले का चाहिए। वो ये क्या बार बार तुम अजय और नैना को अपने से अलग होने का ताना देती हो? जब माँ बाप होने के नाते हमने आज तक दोनों बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया, तो तुम किस नाते इस घर में ऐसी कड़वी बातें कर रही हो? माँ जी, सच्चाई कड़वी ही होती है। मैं किसी के लिए कोई गलत शब्द नहीं बोलना चाहती। जो सच है वही बोला है। आकाश आपके सगे बेटे हैं, इस नाते घर पर, प्रॉपर्टी पर, पैसे पर सबसे ज्यादा और सबसे पहले हक उन्हीं का बनता है। अजय को आपने पाल के इतना बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, उसे तो इनके लिए एहसानमंद होना चाहिए। हमारी और उनकी किस बात की बराबरी? बहू शालिनी की जुबान इतनी जहरीली थी कि वो जब बोलती बस जहर ही घोलती थी। दूसरी ओर, अजय बेटा क्या बात है? 2-3 दिन से देख रही हूँ तो ऑफिस नहीं जा रहा। तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? माँ, नौकरी छोड़ दी मैंने, इसलिए ऑफिस नहीं जा रहा। अच्छा, तो कहीं और बात हो गई होगी। कब से ज्वाइन करेगा? कुछ नहीं माँ, फिलहाल मेरा कहीं पर भी ज्वाइन करने का मन नहीं है। मैंने सोचा है मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, नौकरी में मेरा मन नहीं लग रहा। बेटा, सोच समझ कर ही निर्णय लिया है ना।
अगर तूने यूपीएससी सोचा है तो हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन फिर बीच रास्ते में अपने कदम पीछे मत खींच लेना। कहीं ऐसा ना हो कि एक रास्ता बंद करने के बाद दूसरी तरफ जाने से भी तेरा जी घबराने लगे। और अब तो तू बेटा शादीशुदा है। मैं जानती हूँ माँ जी की शादी के बाद खर्चे बढ़ जाते हैं और फिर सारा बोझ आप पर पड़ेगा, इसलिए मैंने 1-2 जगह बात की है। अजय को पढ़ने दीजिए, मैं कोई जॉब ले लूंगी। अपनी तरफ से जितना हो सकेगा करने की कोशिश करूंगी। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तू कोई घर पर बोझ थोड़ी ना है। अगर अजय किसी वजह से नौकरी नहीं कर रहा तो उसके बदले तुझे नौकरी करनी ही पड़ेगी। तेरे बाबूजी का बिजनेस भगवान की कृपा से ठीक ठाक चल रहा है। घर का खर्चा जैसे पहले चल रहा था आगे भी चलता रहेगा। तुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई अच्छी नौकरी मिले तभी हाँ बोलना, जल्दबाजी में कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू माँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। जैसी कोई अच्छी नौकरी मिलती है मैं ज्वाइन कर लूंगी। अभी तक तो अजय को मिल रही लाखों के पैकेज के सामने शालिनी के मुंह पर ताला लगा हुआ था, लेकिन जैसे उसे पता लगा कि अजय ने अपनी लाखों की नौकरी छोड़ दी है और वो घर में बैठकर फिर से पढ़ाई करने लगा है, उसे तो मानो ताना देने के लिए एक नया टॉपिक मिल गया था। बताओ भला, हमने तो आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो अपनी लाखों रुपए की लगी लगाई नौकरी छोड़ दे और घर में बैठकर टाइम पास करे। ऐसा है ना माँ जी, कुछ लोगों को मुफ्तखोरी की लत लग जाती है और जब घर में मुफ्त की 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो मेहनत करके कौन कमाए। छोटी बहू, जबान संभाल के बात कर। जितनी जरूरत है उतना ही बोला कर। अभी ये घर मेरे पति की कमाई से चलता है, इसलिए तुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जा जाकर अपना काम कर। माँ जी, अगर इस घर में जो कुछ भी है उसका आधा बंटवारा आप जिठानी जी के साथ करती हैं तो इस घर की जिम्मेदारियां का भी बराबर बंटवारा कर लीजिए ना। जेठ जी तो नौकरी छोड़कर घर में बैठ गए। अभी इन लोगों का महीने का 1000 रुपए का खर्चा तो इसी घर के खाते से जाएगा ना। कुल मिलाकर नुकसान तो हमारा ही हो रहा है। बराबरी कहाँ हुई बताइए। मैंने भी सुना था जिठानी जी भी पढ़ी लिखी है, दोनों पति पत्नी इतनी डिग्रियां लेकर बैठे हैं, उसके बाद भी ससुर जी की कमाई पर मुफ्त की रोटियां खाएं। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। भाजी, मैंने बात की है, मेरी नौकरी पक्की हो गई है, मैं जल्दी शुरू कर दूंगी और अपने हिस्से का खर्च मैं हर महीने देती रहूंगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है शालिनी, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। हम अपने शौक और खर्चों पर लगाम लगा लेंगे, लेकिन तुम्हारा नुकसान नहीं होने देंगे। समय बीतता जा रहा था। पहला साल किसी तरह बीत गया। दिन रात मेहनत के बाद भी अजय इंटरव्यू में पास नहीं हो पाया। अरे माँ जी, मैं पूछती हूँ कब तक ऐसे घर में बिठाकर जवान बेटे को मुफ्त का खिलाते रहेंगे आप लोग। बोलिए ना, घर से बाहर जाए और 4 पैसे कमा कर लाए। बेचारे मेरे आकाश जी दिन रात कितनी मेहनत करते हैं और एक ये लोग हैं जिन्हें बिना किसी मेहनत के सब कुछ यूं ही थाली में सजा हुआ मिल रहा है। देख लिया, मैं ना कहती थी टाइम पास कर रहे हैं घर में बैठकर। पढ़ने वालों के लक्षण दूर से नजर आ जाते। इतनी पढ़ाई हो रही होती ना तो यूं फेल ना होते। पता नहीं क्या सोचकर इतनी लाखों की नौकरी छोड़ दी। आज नहीं तो कल हाथ पैर जोड़कर अपनी ही कंपनी में वापस जाना पड़ेगा इन्हें। देखो शालिनी, अजय पहले से बहुत अपसेट है। ये सब बातें करके उनका मन मत दुखाओ। तुम्हें हमारा इस घर में रहना इतना ही खटकता है तो हम अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लेते हैं। ये कैसे बात कर रही है बहू? अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं और जाओगे क्या तुम लोग? ये घर जितना आकाश का है उतना ही तुम्हारा भी है। किसी की बातों में आकर अपना मन खराब मत करो। जाओ जाकर अपने ऑफिस की तैयारी करो। बातें सुनाने का शालिनी कभी मौका नहीं छोड़ती थी और अब तो जैसे वो ताक लगाए रहती थी कि कोई मेहमान रिश्तेदार ऐसा ना हो जिसे अजय के फेल होने का किस्सा पता ना हो। समय अपनी रफ्तार से बीत रहा था। लाख ताने सुनकर भी अजय नैना इसी घर में रह रहे थे। भैया, वैसे शालिनी गलत तो नहीं है। देखिए, आप मेरी बात को गलत मत समझिएगा। वो आपके फायदे की बात कर रही है। अरे इतनी बड़ी डिग्री है आपके पास, टॉपर हो आप। आपको अपने क्वालिफिकेशन से बड़े बड़े पैकेज पे नौकरी मिल जाएगी। आपको क्या जरूरत है घर में बैठकर यूं अपने आप को बेरोजगार साबित करने की। और अगर आपको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है तो मैं अपनी कंपनी में बात चलाता हूँ ना। हम आपके दुश्मन नहीं है भैया, लेकिन इस तरह घर में बैठकर टाइम पास करना मुझे भी ठीक नहीं लग रहा। पढ़ाई छोड़े इतने साल हो गए आपको, अब कुछ नहीं होने वाला। अरे ये यूपीएससी की तैयारी करने लाखों लोग जाते हैं, हर साल कितने सफल होते हैं ये तो आप भी जानते होंगे। आप अपने बना बनाया करियर पर लात मत मारिए। भाभी के बारे में सोचिए ना। बाहर लोग बातें बनाते हैं कि निठल्ले आदमी के साथ शादी होगी, इसलिए बेचारी नौकरी करके घर का खर्च चला रही है। तुम मेरी छोड़ अपनी देख, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और हाँ, ये मीठी मीठी बातें करके अपनी पत्नी के किए हुए पर लीपा पोती माँ बाबू जी के सामने करना। मुझ पर इन बातों का कोई असर नहीं होगा। हाँ देवेश, क्या हुआ? तू अफसर बन गया मेरे भाई, तेरा यूपीएससी निकल गया, तूने कर दिखाया। नैना, ये देखो, देवेश कह रहा है मैं पास हो गया।
अजय और नैना अभी एक दूसरे के गले लगकर खुशी को महसूस कर ही रहे थे कि तब तक देवेश ढोल लेकर उनके दरवाजे तक आ गया था। एक तरफ ढोल बज रहे थे, दूसरी तरफ देवेश खुशी से नाच रहा था। अरे वाह जेठानी जी, मुझे तो पहले ही यकीन हो गया था इस बार तो भैया का पेपर पास होकर ही रहेगा। और वैसे भी नहीं निकलता ना तो चिंता की कोई बात नहीं थी। मैंने तो कल ही माँ जी से बोला था जो एफडी का पैसा रखा है वो भी निकाल कर भैया को दे दे ताकि किसी अच्छी कोचिंग से पढ़ाई कर सके। अरे वो देखो मीडिया वाले आ गए, मैं जरा कपड़े बदल कर आता हूँ। अजय के आईएएस ऑफिसर बनते ही आकाश और उसकी पत्नी शालिनी के तेवर बदल गए थे। कल तक बात बात पर ताने मारने वाले और अजय को गंदा खून बताने वाले लोग आज कुछ भी करके उसके साथ अपना रिश्ता साबित करना चाहते थे ताकि सबके सामने कॉलर ऊंचा करके कह सके कि अजय उनके ही परिवार का हिस्सा है। जितनी शांति और धैर्य के साथ तुम दोनों ने बुरे वक्त को पीछे छोड़कर अपना समय बदला है, मुझे गर्व है तुम दोनों पर। शायद मेरी ही परवरिश में कुछ कमी रह गई जो मेरा एक बेटा इतना एहसान फरामोश और मतलब परस्त निकल गया। लेकिन सच बात यह है बेटा कि दुनिया ऐसी ही है। हमारे बुरे वक्त में पीठ पर खंजर मारने वाले कभी बाहर से नहीं आते, वो हमारे अपने ही होते हैं। ये पारिवारिक विवाद तो हमेशा के लिए खत्म हो गया था, लेकिन अजय और नैना को जीवन भर का सबक दे गया था कि इंसान के दिन के साथ साथ उसके रिश्ते भी बदल जाते हैं।